हाय एवरीवन, आर कोडिंग बेंच में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, जो सी में यूज़ होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स यहाँ पे 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज नॉट। ओके, यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या होता है, जैसे अभी तक हमने ऑपरेटर्स के जितने भी वीडियो हमने देखा है, सारे ऑपरेटर्स में क्या होता है, जो ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं वो नंबर्स यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, बट बिटवाइज ऑपरेटर में हम नंबर्स ही यूज़ करेंगे, बट वो ऑपरेशंस होगा बीट्स के ऊपर। दैट इज़ जो नंबर होगा वो नंबर बाइनरी पे कन्वर्ट होगा एंड वो बाइनरी नंबर्स पे वो ऑपरेशंस होगा। ठीक है, फर्स्ट जो ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर में हम क्या देखेंगे, द एंड ऑपरेटर in that is bitwise end. In C or C++, takes two numbers as operands and does AND operation in every bit of these two number. दो जो नंबर लेंगे हम, उनके ऊपर वो bitwise ऑपरेशन होगा। ठीक है, एंड ऑपरेशन होगा। यहाँ पे मैंने एक चार्ट रेडी किया, एक ट्रूथ टेबल है। ठीक है, इसमें दो वैल्यू मैंने लिया है। ठीक है, 0 and 1। तो ये बाइनरी नंबर्स पे ऊपर काम करेगा। तो 0 and 0 अगर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, क्या आता है एंड में, क्या आता है और में, एंड क्या रिजल्ट आता है एक्स और में, वो सारा एक इस चार्ट में आप देख सकते हो। आप चाहे तो इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसी चार्ट को हम यूज़ करके हम अपना जो ऑपरेशन है, दैट इज़ एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्स और ऑपरेशन, तो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज बिटवाइज एंड। ठीक है, मैं अगर प्रोग्राम पे देखूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो वैल्यू ले लिया। यहाँ पे ए का वैल्यू ले लिया 5 एंड बी का वैल्यू ले लिया, छोटे वैल्यू से हम देखते हैं 7। ठीक है, एंड इस दो वैल्यू पे अगर मैं एंड ऑपरेशन देखना चाहूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एफ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड। ओके, हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी दे दिया। एंड ऑपरेशन कर रहे हैं किसके ऊपर, ए एंड बी। ए एंड बी में हम एंड ऑपरेशन कर रहे हैं। एंड ऑपरेशन का सिंबल क्या है, सिर्फ सिंगल एंड है। ठीक है, इस पे हम अभी वैल्यूज को देखेंगे कैसे वैल्यूज आ रहे हैं। ए का वैल्यू कितना है 5 एंड बी का वैल्यू कितना है 7। तो ए एंड बी में अगर मैं एंड ऑपरेशन करूँ, इसका रिजल्ट क्या आता है एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने रन किया प्रोग्राम को। एक बार देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। एंड ऑपरेशन में रिजल्ट क्या है, एंड ऑपरेशन में रिजल्ट आया है 5। ठीक है, हमने यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये 5 आ रहा है। ठीक है, 5 का अगर मैं बाइनरी निकालूँ, ठीक है, 5 का बाइनरी क्या आएगा 101। ठीक है, एंड 7 का बाइनरी कितना आएगा, 7 का बाइनरी आएगा 111। ठीक है, ये हो गया 7 का बाइनरी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रहा है 101 एंड 111, इन दो वैल्यूज़ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, मैं अगर चार्ट पे देखूँ तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं चार्ट पे देखूँ, फर्स्ट हमारा जो बीट है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1। 1 और 1 में अगर एंड ऑपरेशन करूँ, ठीक है, दैट इज़ 1 एंड 1 पे अगर मैं एंड ऑपरेशन करूँ तो क्या आ रहा है 1। हम यहाँ पे हमारा जो आंसर है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। वो क्या आएगा, फर्स्ट जो बीट है वो हो गया 1। ठीक है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है 1 एंड 0 के साथ। ठीक है, 1 एंड 0 मतलब 0 एंड 1। ठीक है, दैट इज 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 में क्या आएगा 0। ठीक है,
सो 0 एंड 1 के लिए हम क्या लिखेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्या 1 एंड दिस 1, ठीक है। ये जो फर्स्ट जो बीट आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में ऑपरेशन होगा। सो 1 एंड 1 में क्या आएगा, 1 एंड 1 में आएगा आपका 1, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 1 बिठा दूँ। सो इसका अगर मैं बाइनरी निकालूँ, सो इसका अगर मैं डेसिमल निकालूँ, सो इसका डेसिमल क्या है आ रहा है, वो 5 ही आ रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। सो इसीलिए हमने जब इसको प्रिंट आउट मतलब रन किया था तो इसका आंसर क्या आ रहा था 5। समझ में आया कैसे वो एंड ऑपरेशन काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या और ऑपरेशन को, ठीक है। सो और ऑपरेशन का सिंबल क्या है, एक सिंगल पाइपलाइन, ठीक है। सो इसको हम यूज करेंगे कि कैसे और ऑपरेशन काम कर रहा है इन दोनों वैल्यू पे, ठीक है। सो अगेन हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं एंड इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, एंड इस पे जगह पे मैं और लिख देता हूँ और, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं और ऑपरेटर को डाल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, और ऑपरेशन किसके साथ, ए एंड बी, दैट इज 5 एंड 7 में और ऑपरेशन होता है। तो इसको अगर मैं रन करूँ, तो यहाँ पे मैं एक स्लैशन दे देता हूँ, तो ये नीचे के लाइन पे आएगा। ओके, नाउ इसको मैं अगर रन करूँ, सो ये रन होने के बाद क्या आ रहा है वैल्यू, सो और ऑपरेशन में वैल्यू क्या आ रहा है 7, ठीक है। सो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे और ऑपरेशन में काम कर रहा है, ठीक है। सो हमारा वैल्यू क्या था, हमारा वैल्यू था 5 एंड 7। सो 5 एंड 7 के जो बाइनरी नंबर है उस पर और ऑपरेशन होगा, ठीक है। सो और ऑपरेशन में एग्जैक्टली हम इधर अगर लिखे तो और ऑपरेशन में क्या होगा, सो और ऑपरेशन में फर्स्ट जो बीट है दैट इज 1 एंड 1। सो 1 एंड 1 में अगर मैं और ऑपरेशन करूँ, ठीक है। सो 1 एंड 1 में अगर और ऑपरेशन करूँ तो कितना आ रहा है 1, ठीक है। सो इसको हम लिख लेते हैं, क्या आ रहा है 1, फाइन। नेक्स्ट जो बीट है दैट इज 1 एंड 0, ठीक है, और 0 एंड 1 भी बोल सकते हो आप। सो 0 एंड 1 में अगर और ऑपरेशन करूँ, ठीक है, ये हो गया आपका 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 पे अगर और ऑपरेशन करते हैं तो क्या आएगा 1। सो यहाँ पे नेक्स्ट बीट में लिखता हूँ 1। सो लास्ट बीट क्या है 1 एंड 1। सो 1 एंड 1 में और ऑपरेशन करें तो क्या आएगा 1, ठीक है। सो 1 एंड 1 में अगर मैं और ऑपरेशन करूँ तो ये क्या आ रहा है 1, ठीक है। सो यहाँ पे जो बाइनरी मुझे मिला है इसका अगर मैं डेसिमल निकालूँ तो इसका डेसिमल क्या आ रहा है 111, दैट इज 7, ठीक है। सो अगर मैं और ऑपरेशन करूँ, इसलिए हमारे जो और ऑपरेशन है इसको और ऑपरेशन करने में जो वैल्यू आ रहा है, करने पर जो वैल्यू आ रहा है, तो वो वैल्यू आ रहा है, तो क्या वैल्यू आ रहा था, वो वैल्यू आ रहा था 7, ठीक है। और ऑपरेशन करने से वो वैल्यू आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा था, वो वैल्यू आ रहा था 7। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बिटवाइज एक्सर, ठीक है। सो बिटवाइज एक्सर कैसे काम करता है, ठीक है। सो वैसे ही हम दो वैल्यूज को लेके चेक करेंगे, ठीक है। सो बिटवाइज एक्सर ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे। सो बिटवाइज एक्सर ऑपरेटर क्या है, एक कैप सिंबल है, ठीक है। इसको आपको मिल जाएगा आपके कीबोर्ड पे, ठीक है। A6 आप शिफ्ट 6 देके इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये कैप सिंबल मिल जाएगा, तो कैप सिंबल को हम यूज़ करके हम एक्सर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड सेम एक्सर ऑपरेशन हम करेंगे 5 एंड 7 के ऊपर ही, ठीक है। सो 5 एंड 7 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्सर ऑपरेशन करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सर, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक्सर ऑपरेटर को डाल देता हूँ, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूँ, सो देखते हैं कि एक्सर ऑपरेटर एग्जैक्टली क्या आ रहा है, मतलब रिजल्ट ऑपरेशन करने में वो रिजल्ट क्या आ रहा है। सो एक्सर से क्या आ रहा है, एक्सर से आ रहा है 2। तो यहाँ पे मैं एक स्लैशन दे देता हूँ कि आपको समझ में आए सही से। हाँ, तो यहाँ पे एक्सर का रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्सर का रिजल्ट आ रहा है 2। मतलब अगर मैं 5 एंड 7 पे एक्सर ऑपरेशन करूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है 2। ओके, सो एक्सर ऑपरेशन एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं एक बार वो देख लेते हैं चार्ट से, ठीक है। सो फर्स्ट जो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सर, ठीक है। एंड फर्स्ट जो बीट आ रहा है, क्या बीट आ रहा है, हमने किसके ऊपर एक्सर ऑपरेशन किया था,
हमने एक्सर ऑपरेशन किया था 5 एंड 7 के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट जो बीटा है दैट इज 1 एंड 1, ठीक है। सो 1 एंड 1 पे अगर मैं एक्सर ऑपरेशन करूँ तो क्या आ रहा है 0, ठीक है। सो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0। नेक्स्ट जो एक्सर ऑपरेशन हो रहा है वो हो गया आपका 0 एंड 1 के ऊपर, ठीक है। सो 0 एंड 1 के ऊपर अगर एक्सर ऑपरेशन करूँ तो क्या रिजल्ट आ रहा है 1, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ 1, फाइन। नेक्स्ट जो एक्सर ऑपरेशन होगा वो होगा 1 एंड 1 के ऊपर। सो 1 एंड 1 के ऊपर एक्सर ऑपरेशन क्या आ रहा है 0, ठीक है। सो ये गया 0। सो इसका अगर मैं डेसिमल निकालूँ, ठीक है। सो इस डेसिमल क्या आएगा, ये आएगा 2, ठीक है। सो समझ में आया कि कैसे आप एक्सर ऑपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। सो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में वो भी बिटवाइज ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा है C++ takes two numbers, the left shift of the bits of the first operand and the second operand decides the number of places to the shift, ठीक है। एंड दूसरा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वो भी इसी तरह से काम करेगा बट दोनों अलग अलग है, ठीक है। सो लेफ्ट शिफ्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंटफ डाला है, ठीक है। एंड इस पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। एंड मान लीजिए मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट करना है किसके ऊपर, मान लीजिए ए जो है ए के ऊपर मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। सो ए के ऊपर मैंने लेफ़्ट शिफ्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर डाल दिया है, ठीक है। 2 लेफ़्ट एरो मैंने डाल दिया है, वो हो गया आपका लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर किस ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा, इस ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने 1 डाला है, ठीक है। मतलब कितना प्लेसेस तक वो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा वो यहाँ पे डाला है। यहाँ पे मतलब मैंने 1 डाला है, दैट इज़ 1 प्लेस वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा बीट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला है तो 2 बिट्स लेफ़्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। सो वो एक बार कैसे काम करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। सो इसका अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट निकालूँ, ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट में करने के बाद एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रहा है एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्लैशन डाल देते हैं, ओके। सो इसको एक बार फिर से रन करते हैं। सो लेफ़्ट शिफ्ट में क्या आ रहा है, लेफ़्ट शिफ्ट में जो हमने वैल्यू था 5, ठीक है। हमने ए का वैल्यू क्या दिया था, ए का वैल्यू दिया था 5, बट लेफ़्ट शिफ्ट करने के बाद क्या वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 10, ठीक है। सो वो कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो लेफ़्ट शिफ्ट में यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट शिफ्ट शिफ्ट, ठीक है। सो लेफ़्ट शिफ्ट में कैसे काम करते हैं, लेफ़्ट शिफ्ट में हमारा जो नंबर था बाइनरी नंबर वो क्या था 101, ठीक है। सो इसको मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है, सो इसके आगे मैं कितना भी 0 लगा सकता हूँ, सो ये पूरा नंबर 5 ही आएगा, ठीक है। सो इसको अगर मैं सही से समझूँ कि लेफ़्ट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है, सो यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है, जो लेफ़्ट यहाँ पे जो बीट्स है, ठीक है, ये जो बीट है ये इस साइड में शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इस साइड में और एक 0 ऐड हो जाएगा, दैट इज इट विल बी लुक लाइक दैट। ये कैसे काम करेगा, दैट इज मान लो ये 1 हो गया, पहले हमारा नंबर क्या था 101, ठीक है। ये जो फर्स्ट बीट है ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो इस प्लेस में क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस प्लेस में 0 आने से जो नंबर है वो नंबर पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मान लीजिए 3 0 था, यहाँ पे अभी आ जाएगा 2 0, ठीक है, क्योंकि इस जो यहाँ पे जो 0 का जो प्लेस था इस पे क्या हुआ, ये जो 1 है ये 1 प्लेस होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्लेस जो जिस प्लेस में 1 था, ठीक है, उस प्लेस में और एक 0 से फिलअप हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी तो शिफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे आया, ये भी
ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, ये वन आ जाएगा इसके जगह पे। लेकिन यहाँ पे जो वन है ये तो जगह खाली हो गया, ठीक है। तो इस प्लेस में और एक ज़ीरो से फिलअप हो जाएगा। दैट इज़ हमें जो नंबर मिल रहा है वो नंबर मिल रहा है क्या, 1010, ठीक है। सो इसका अगर मैं डेसिमल निकालूँ, ठीक है, सो इसका डेसिमल निकालने से क्या होगा, वो वैल्यू आएगा कितना, 10, ठीक है। सो इसीलिए हमने जो लेफ्ट शिफ्ट किया था 5 को, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 10। सेम चीज़ अगर मैं 7 के लिए करूँ, ठीक है, 7, ठीक है। सो 7 के मतलब बी, हम यहाँ पे बी डाल देते हैं, ठीक है। सो बी मतलब 7 के लिए अगर लेफ्ट शिफ्ट करूँ, ठीक है, सो अब 7 के लिए क्या आना चाहिए, ठीक है। तो 7 का क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाइनरी। सो ए हो गया 7, ठीक है, ये हो गया आपका 7। सो इसका अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूँ, ठीक है, सो इसका लेफ्ट शिफ्ट करने से क्या होगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस वो खाली हो जाएगा, वो फिलअप हो जाएगा 0 से। तो एग्जैक्टली हमारे पास जो नंबर आएगा वो नंबर कैसा आएगा, 1110, ठीक है। सो इसका अगर मैं क्या निकालूं, इसका अगर मैं डेसिमल निकालूं, ठीक है, सो वो डेसिमल क्या आएगा, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 14 आएगा, ठीक है। सो इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, रन करके एक बार चेक कर लेते हैं कि जो 7 आ रहा है, वो 7 को अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँ, ठीक है, मतलब 1 बिट अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँ तो कितना वैल्यू आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट करने से 7 का जो मैंने 1 बिट लेफ़्ट शिफ्ट किया, तो लेफ़्ट शिफ्ट करने से वो वैल्यू चेंज हो गया एंड वो वैल्यू आ रहा है क्या, 14, ठीक है। सो आई होप लेफ़्ट शिफ्ट कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आया। सेम एज इट इज़ हम राइट शिफ्ट के लिए भी एक बार देख लेते हैं। सो इसको हम कॉपी करते हैं इसको, एंड इस पे हम चेक करेंगे अभी राइट शिफ्ट को, ठीक है। सो राइट शिफ्ट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑपरेटर्स को चेंज करना पड़ेगा। सो हम इस पर क्या देते हैं, यहाँ पे राइट शिफ्ट देते हैं, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे राइट शिफ्ट मैंने दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ए के लिए, दैट इज़ 5 को अगर मैं राइट शिफ्ट करूँ, ठीक है। सो 5 में राइट शिफ्ट करने से क्या आएगा, ठीक है। सो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे राइट शिफ्ट आ रहा है क्या, 2। यहाँ पे मैं एक स्लैश एन दे देता हूँ, स्लैश एन, ओके। सो यहाँ पे राइट शिफ्ट 5 का मैंने राइट शिफ्ट किया है 1 बिट। सो राइट शिफ्ट करने से वैल्यू क्या आ रहा है, 2, ठीक है। सो इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा वैल्यू क्या था, ठीक है, हमारा वैल्यू था 5, दैट इज़ 101, ठीक है, हमारा वैल्यू था ये। सो इसके अगर मैं कोई कुछ भी ज़ीरो लगा सकता हूँ, ठीक है, बट वैल्यू वही रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। सो इसको अगर मैं समझूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट शिफ्ट किया, ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे जो ये जो 1 है इसको मैंने राइट शिफ्ट किया। सो राइट शिफ्ट करने से क्या होता है, जो बिट को मैंने राइट शिफ्ट किया, ठीक है, वो बिट तो इस साइड में चला जाएगा, दैट इज़ वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो मतलब वो बिट, ठीक है। सो इस बिट टर्मिनेट होने के बाद वो मुझे क्या मिल रहा है अभी राइट शिफ्ट करने से। सो अभी राइट शिफ्ट करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू होगा 010, ठीक है। इसके सामने और भी एक 0 लगा सकते हो, बट एग्जैक्टली इसका जो डेसिमल होगा, ठीक है, वो डेसिमल क्या मिलेगा आपको, वो डेसिमल मिलेगा 2, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं 7 के ऊपर चेक करूं, ठीक है, तो 7 का क्या आना चाहिए, तो 7 का जैसे बाइनरी हो गया 111, ठीक है। सो इसको अगर एक क्या था 7 के लिए, ठीक है, सो इसका अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूँ, सॉरी राइट शिफ्ट करूँ, ठीक है, सो इसका अगर राइट शिफ्ट करने से मतलब 1 बिट राइट शिफ्ट करने से क्या वैल्यू आएगा, दैट इज़ राइट शिफ्ट करने से ये जो बिट है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिलअप करेगा ये 0 से, तो एग्जैक्टली वैल्यू आएगा 0111, सॉरी 011, इसके सामने और एक 0 लगा सकते हो। सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 3, ठीक है।
सो ये वैल्यू आ रहा है क्या 3। सो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं 7 को 1 बिट राइट शिफ्ट करूँ, ठीक है, सो 1 बिट राइट शिफ्ट करने से मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एक बार रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे राइट शिफ्ट करने से मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, राइट शिफ्ट करने से मुझे वैल्यू मिल रहा है 3, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सर एंड लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारा जो लास्ट पार्ट है, दैट इज बिटवाइज नॉट, ठीक है। सो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज सी और सी प्लस प्लस टेक्स वन नंबर एंड इन्वर्ट्स ऑल ऑफ इट्स बिट्स। बट एग्जैक्टली बेसिकली ये इन्वर्ट्स तो करता है, बट यहाँ पे कम्प्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो नंबर होता है उसका वो बिट्स को चेंज करता है, ये सही है। बट इसके बाद क्या होता है, इसका जो नंबर हमें मिलता है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है उसको वो तो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। सो टूस कॉम्प्लीमेंट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। टूस कॉम्प्लीमेंट समझा देंगे कि कैसे टूस कॉम्प्लीमेंट काम करता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये कंप्यूटर साइंस का बेसिक चीज़ है कि कैसे टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, डेसिमल ऑपरेशन। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का अगर अलग से वीडियो चाहिए तो हम दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कैसे वो नॉट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ए डालूँ, ठीक है, सो इसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर को डालूँ, ठीक है। सो ये आपके कीबोर्ड पे मिल जाएगा, शिफ्ट एंड टैब के ऊपर ये आपको टिल्ट सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसको अगर मैं दैट इज ये ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 5, ठीक है। सो 5 का अगर मैं नॉट निकालूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं राइट शिफ्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट, ठीक है। सो 5 का अगर मैं नॉट निकालूँ सो ये वैल्यू आएगा कि क्या वैल्यू आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। ओके, सो मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया। सो ए का मैंने राइट शिफ्ट किया, सो ए का वैल्यू क्या आ रहा है -6, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक स्लेशन दे देता हूँ, ठीक है। सो इसको अगर फिर से रन करूँ, सो देखिए, सो नॉट ऑपरेटर में जो 5 है, सो 5 का वैल्यू क्या आ रहा है -6, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगर बी का लिए चेक करूँ तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, वी का वैल्यू आ रहा है -8, ठीक है। सो एग्जैक्टली क्या होता है, जो मान लीजिए मैंने 5 के लिए किया है, ठीक है। सो 5 का बाइनरी क्या है, 5 का बाइनरी है 101, ठीक है, ये हो गया 5 का बाइनरी, ठीक है। सो 5 का बाइनरी का इसको क्या क्या यहाँ पे क्या बोला है कि जो नंबर है वो नंबर्स का सारे बिट्स को वो इन्वर्ट्स करते हैं, ठीक है। सो 5 की इन्वर्ट मतलब इसको, मतलब जो अगर 1 रहता है इसको हम 0 कर देंगे, अगर 0 रहता है तो इसको 1 कर देंगे, ठीक है। सो 101 को अगर मैं इन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा 010, ये हो गया इन्वर्ट, ठीक है। बट 010 क्या हो रहा है, 010 का वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू क्या है 2, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमने करना पड़ेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी टूस कॉम्प्लीमेंट इजी वे से मैं अगर बोलूँ तो इसको क्या करना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा आपका 110, ठीक है। सो वो कैसे आता है, इसके साथ अगर आप +1 को बाइनरी ऑपरेशन करो, ठीक है, तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो टूस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो नंबर आता है वही होगा आपका नॉट ऑपरेशन में जो नंबर आपका आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, वही नंबर आएगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर आएगा, ठीक है, सो वही नंबर आपका जो नॉट ऑपरेशन है, कोई भी नंबर का नॉट ऑपरेशन आप करो तो नॉट ऑपरेशन में जो रिजल्ट आता है वो टूस कॉम्प्लीमेंट में जो रिजल्ट आता है वही नंबर आता है, ठीक है। समझ में आया। तो मैं अगर 7 के लिए चेक करूँ, ठीक है, सो 7 का बाइनरी क्या आता है 111, ठीक है। सो ये हो गया 7 का। तो 7 का अगर मैं बिट्स को इन्वर्ट करूँ तो ये क्या आएगा 000, सही है।
तो ये हो गया लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हम हो गया हमारा आंसर। सो इसको 2's कॉम्प्लीमेंट अगर करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं 2's कॉम्प्लीमेंट करूँ तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1000, ठीक है। सो ये वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। 7 का मतलब मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट करूँ तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक बिट वाला देते हैं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। ए भी वैल्यू आएगा 6 एंड ए भी वैल्यू आएगा 8, ठीक है। लेकिन इसमें एक माइनस ऑपरेशन होता है, तो बिट्स के ऊपर वो MSB के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बिट वो कौन सा साइन पे आएगा, ठीक है। सो आई होप नॉट ऑपरेशन कैसे काम करते हैं समझ में आया, ठीक है। सो नॉट ऑपरेशन को आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बिटवाइज जो ऑपरेटर है, सारे ऑपरेटर्स को हमने कवर कर लिया। तो फर्स्ट हो गया आपका एंड ऑपरेशन, दैट इज एंड ऑपरेटर को हमने यूज़ किया, कैसे यूज़ करते हैं हमने देख लिया। बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं वो भी देख लिया। बिटवाइज एक्सर कैसे काम करते हैं वो भी देख लिया। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कैसे काम करते हैं वो भी हमने समझ लिया। एंड बिटवाइज नॉट वो कैसे काम करते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आरडी कोडिंग वाइन्स को। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।